वध कर दिया तो एक खुशी का समाचार उस क्षेत्र में फैल गया कि एक ऐसा ब्राह्मण आया है जो एक राक्षस का वध कर दिया। तो बहुत से लोग उस घर में आने लगे, कौन ब्राह्मण है, कौन ब्राह्मण है। तो युधिष्ठिर महाराज को भय हो गया कि ये भेद खुल जाएगा कि हम लोग पांडव हैं। तो इसलिए वे लोग अब उसके बाद बहुत दिन उस घर में नहीं रहे, ये लोग घर छोड़ करके चले गए, घूमने लगे। तो एक दिन अकस्मात एक समाचार आया कि द्रुपद महाराज अपनी पुत्री द्रौपदी के विवाह का स्वयंवर किए और भगवान वेदव्यास देव आकर के पांडवों से मिले और उन्होंने कहा कि आप लोगों को उस स्वयंवर में भाग लेना चाहिए। तो ये पांचों भाई ब्राह्मण के वेश में गए उस स्वयंवर में। द्रौपदी एक बहुत गुणवती कन्या थी, तो उससे विवाह करने के लिए अनेक राजकुमार उत्सुक थे, इसीलिए शर्त की गई थी। सीलिंग में एक ऐसा यंत्र फिट किया गया था जिसमें एक मछली घूम रहा था, बनावटी मछली, बहुत तेज गति से, और उसका प्रतिबिंब नीचे रखे हुए पानी में पड़ रहा था। तो नीचे पानी में देख करके और मछली की आंख में बाण मारना था, और वो भी तेज गति से मछली घूम रही है। नीचे पानी में देख करके मछली की आंख में बाण मारना था, और धनुष बहुत विशाल रखा गया था, धनुष उठाना ही मुश्किल था। उस कंपटीशन में भाग लेने के लिए सब लोग जुटे हुए थे। यहां तक कि द्वारका से भगवान भी आए थे, बलराम जी भी आए थे। दोनों भाई बैठे थे बगल में एक दूसरे के साथ, और दुर्योधन आया था, उधर कौरव भी सब आए थे, सारा राज समाज जुटा हुआ था। तो भगवान जब बैठे थे एक साथ बलराम जी के साथ, तो इन पांचों भाइयों को देख करके कहते हैं कि देखिए भैया, वो व्यक्ति बिल्कुल युधिष्ठिर महाराज जैसा लग रहा है। वो तो थे ही युधिष्ठिर, लेकिन भगवान ऐसे अज्ञ की तरह बात कर रहे हैं, और भी वो सांवला ब्राह्मण अर्जुन जैसा लग रहा है, और वो मोटा तगड़ा भीमसेन जैसा लग रहा है। भगवान बिल्कुल अज्ञ की तरह बात कर रहे थे। बलराम जी भी कहते हाँ बिल्कुल वैसे ही लग रहा है, लेकिन अब तो वो हैं कहाँ, वो तो लाक्षा भवन में जल गए थे। भगवान जानते हैं कि वही हैं और वे जले नहीं हैं, इस तरह की बातें कर रहे थे। तो कंपटीशन चालू हुआ, तो बड़े बड़े राजा लोग, राजकुमार, तो वो धनुष भी नहीं हिला सके, उस पर प्रत्यंचा तांत चढ़ाना था, उसको भी नहीं चढ़ा पाए। किसी के अंग टूट गए, किसी को, जैसे धनुष के नोक पर प्रत्यंचा चढ़ाना होता तो धनुष को झुकाना पड़ता है। तो लिखा गया है कि कितने लोगों के तो हाथ पैर टूट गए उसे झुकाने में, प्रत्यंचा चढ़ाने में, तो कुछ भी नहीं कर सका। अंत में कर्ण खड़ा हुआ लक्ष्य वेद के लिए। कर्ण खड़ा हुआ तो द्रौपदी ने देख करके कहा कि इस पुरुष के कुल और जाति का मुझे कोई पता नहीं है, इसलिए यह भाग नहीं ले सकता। वास्तव में वह जो कंपटीशन था केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए था, पहले से निश्चित किया गया था। तो द्रौपदी ने कह दिया कि इसके जन्म का मुझे कोई पता नहीं है, किसी को पता हो तो बताओ कुछ। तो कर्ण कंपटीशन में भाग नहीं लिया। उसी समय बड़ा क्रोधित हो गया द्रौपदी पर। अंत में अर्जुन उठे और अर्जुन बात की बात में धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाए और लक्ष्य भेद कर दिए। तो फिर जितने राजपूत जुटे थे क्षत्रिय, वे सब झगड़ा करने लगे कि नहीं, द्रौपदी का विवाह ब्राह्मण से नहीं हो सकता है, ब्राह्मण से नहीं हो सकता है। वे अर्जुन को ब्राह्मण समझ रहे थे। ब्राह्मण के साथ नहीं होगा, राजा के साथ होना चाहिए, राजकुमार के साथ होना चाहिए, क्योंकि राजकुमारी है तो उसका विवाह एक कंगाल ब्राह्मण से क्यों किया जाएगा, उसका विवाह तो क्षत्रिय से होना चाहिए। तो लगा कि फिर झगड़ा हो जाएगा बहुत बड़ा। लेकिन बाद में देखा गया कि अर्जुन के बाएं कलाई पर धनुष के डोरी की रगड़ का चिन्ह था। तो किसी ने कहा कि ये ब्राह्मण नहीं है, और ब्राह्मण का शरीर ऐसा नहीं होता है, क्षत्रिय लगता है कि है। शरीर की बनावट भी भिन्न भिन्न होती है ना। अंत में जब झगड़ा हो रहा था तो पता लगा कि ये लोग कौन है, कैसे हैं, कहाँ के ब्राह्मण हैं।
होता है ना, विवाह के अवसर पर तो पता लगाना पड़ता है कहाँ के ब्राह्मण है, कौन है। पता लगा कि ब्राह्मण नहीं है तो पांडु के पुत्र है। हल्ला हो गया और वहां अनाउंस किया गया कि ये क्षत्रिय हैं और महाराज पांडु के पुत्र हैं, लाक्षा भवन में नहीं जले हैं, ऐसा वैसा। जब ये अनाउंस हुआ तो दुर्योधन आदि भी दौड़ दौड़ करके आने लगे। अरे पांडु के पुत्र हैं, कौन है, युधिष्ठिर कौन है, क्या क्या, सब लोग जुट करके देखने लगे। और कुछ जो अपने स्वजन थे जैसे भीष्म पितामह वगैरह, वही लोग तो बड़े आनंदित हुए, आलिंगन करने लगे। विदुर जी तो जानते ही थे कि ये लोग जीवित हैं, लेकिन वे लोग भी आकर के अनजान की तरह कहते थे, अरे हम लोग तो जानते थे कि आप लोग जल गए हैं, अभी जीवित है, ये भगवान की कृपा है, बहुत अच्छा हुआ, ये हुआ वो हुआ। भगवान मिले अर्जुन से, युधिष्ठिर आदि से, अरे हम तो जानते थे कि आप जल गए हैं, ऐसा ऐसा, पुनर्जीवन जैसा मिल गया, बहुत आनंद की बात है। इस तरह से बड़ा आनंद छा गया। अंत में निश्चित हो गया कि अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह होगा। लेकिन कुछ स्पेशल बात थी जिसके कारण पांचों भाइयों का विवाह द्रौपदी से हुआ धर्म के अनुसार। इतिहास में एक अद्भुत घटना है। भगवान की पत्नियां द्रौपदी जी से कभी कभी बातचीत करती थी तो कहती थी कि हे सखी, हमारे पति एक हैं और हम लोग 16,000 हैं, फिर भी हम लोग सेवा करके अपने प्रियतम को प्रसन्न नहीं कर पाती हैं। वो हमेशा हस्तिनापुर चले जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं, और तुम अकेले हो और तुम्हारे 5 पति हैं, फिर भी तुम सेवा करके उनको संतुष्ट कर लेती हो। हम लोग 16,000 मिलकर सेवा नहीं कर पाती हैं और तुम अकेले 5 की सेवा कर लेती हो, संतुष्ट रखती हो। क्या तुम में गुण है, क्या आचार है? तो द्रौपदी जी गुरु बनकर के भगवान की पत्नियों को शिक्षा देती। ये भागवत में कथा है और महाभारत में बड़े विस्तार से दिया गया। एक पत्नी 5 पतियों को संतुष्ट रखे, कभी उनमें कलह नहीं हुआ द्रौपदी के लिए, कभी नहीं। इतना वास्तव में वो गुणवती स्त्री थी द्रौपदी। भगवान उसको अपनी बहन कहा करते थे, सुभद्रा की तरह मानते थे। तो भगवान जिसको अपनी बहन कहें या सखी कहें, वो स्त्री कितनी महान हो सकती। तो द्रौपदी के साथ विवाह हुआ तो पांडवों का संबंध द्रुपद महाराज से हो गया, बहुत बड़े शक्तिशाली राजा से। तब अपने आप धृतराष्ट्र बुलाए इन लोगों को हस्तिनापुर में, और बुला करके आधा राज्य दे दिए इनको। मरने के बाद आधा राज्य दे दिए। आधा राज्य दे दिए। इतना सुंदर शासन किया महाराज युधिष्ठिर ने, चूंकि धर्म के अवतार थे, इसलिए तुरंत राज्य का विस्तार हुआ, प्रजा सुखी हो गई, सब हो गया। तो फिर भी दुर्योधन जल रहा था। उसने अपने पिता को धृतराष्ट्र को उत्सुक किया कि इनके साथ जुआ खेलना चाहिए। जुआ खेलना राजाओं का धर्म है, कर्तव्य है, बुलाया जाए। तो धृतराष्ट्र बुलाए युधिष्ठिर को, कहो बेटा हम लोग द्यूत क्रीड़ा खेलें, राजा लोग खेलते रहते हैं, और 2-4 अरब इधर उधर हो तो कोई बात नहीं। जुआ में अगर कोटी या अरब रुपया इधर उधर होता है, कोई बात नहीं, खेलना चाहिए। तो युधिष्ठिर महाराज आए खेलने के लिए, और उस शकुनी बहुत कपटी था। किसी भी खेल में युधिष्ठिर को परास्त करता जाता था। शुरू में क्या ट्रिक किया, जब छोटा छोटा दाव रखा जाता था तो युधिष्ठिर को जिता देता था, जीत जाए। अगर शुरू में ही हार गए होते तो मनोबल कम हो गया होता, तो शुरू में जिताता गया। और बाद में युधिष्ठिर महाराज हारने लगे, हारते हारते यहां तक कि राज्य हार गए, अपने भाइयों को हार गए। अंत में उनसे कहा गया कि आपके पास अभी बहुत बड़ा धन है, आप द्रौपदी को दांव पर रख करके इन सबको छुड़ा लीजिए, जीतेंगे। तो इनके मन में आ गया कि हाँ ठीक है, राज्य चला गया है, धन 1 पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो द्रौपदी को दांव पर रख दिए। जुआड़ी यही करेगा और क्या करेगा। जुआ खेलने वाले की बुद्धि नष्ट हो जाती है।
इस प्रकार से दांव पर रखे गए, द्रौपदी भी हार गई। तो उसको भरी सभा में नग्न करने का प्रयास किया गया। वो कथा आप जानते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से वह बिल्कुल सुरक्षित रही। द्रौपदी की लज्जा नहीं गई, बच गई। बहुत बड़ा भूकंप हुआ उस दिन। तब बाद में धृतराष्ट्र महाराज का चित्त बदल गया। फिर से उन्होंने पांडवों को राज लौटा दिए। द्रौपदी से ही पूछा धृतराष्ट्र ने कि बोलो बेटी, मैं क्या करूं? जब वस्त्र हरण नहीं हो सका तो द्रौपदी ने कहा, मांगने के लिए बाध्य किया धृतराष्ट्र ने कि मांगो बेटी क्या चाहती हो? तो द्रौपदी ने कहा कि सबसे पहले यह किया जाए कि मेरे सबसे श्रेष्ठ पति युधिष्ठिर महाराज को दासता से मुक्त किया जाए, जो दास बन गए थे दुर्योधन के, हार गए थे। ठीक है, किया जाता। दूसरा वर मांगो। तो दूसरा वर उसने मांगा कि हमारे सारे पतियों को उनके अस्त्र के साथ मुक्त किया जाए। तो तीसरा वर मांगो, ये जब उन्होंने कहा तो द्रौपदी ने कहा नहीं, किसी क्षत्रिय को केवल 2 वर मांगने का अधिकार है, मैं तीसरा नहीं मांगूंगी। इसके बाद जो कुछ भी लेना होगा हमारे पति ले लेंगे, मैं मांगूंगी नहीं। तो और नहीं वर मांगा, राज्य नहीं मांगा, अपने पतियों को मुक्त कर लिया दासता से। लेकिन धृतराष्ट्र स्वयं ही कहे कि तुम्हारा राज्य वापस किया जाता है, जुआ में जो हारा हुआ है सब ठीक हो गया, जाओ घर। तो पांडव फिर मुक्त होकर चले गए, द्रौपदी भी गई। लेकिन इसके बाद फिर उनको बुलाया गया जुआ के लिए, और इस बार शर्त किया गया कि जो व्यक्ति हारेगा वो 12 वर्ष वन में रहेगा और 13 वर्ष वन में रहेगा। तो 12 वर्ष तो खुलम खुला रह सकता है, लेकिन 1 वर्ष उसको ऐसा बिताना होगा कि विपक्ष पता लगाता रहेगा कि कहां है। अगर पता लग गया कि वन में कहां है तो फिर 12 वर्ष वन में रहना पड़ेगा। तो 1 वर्ष अज्ञातवास करना है, इतनी कड़ी शर्त थी। तो हारना तो था ही युधिष्ठिर महाराज को, चूंकि शकुनी था, वो जुआ का पासा पलटने में बहुत प्रवीण था। तो जुआ हुआ, फिर हार गए तो राज्य हार करके अब राज मुकुट वगैरह सब त्याग करके अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में चले गए पांडव। 1 पैसा भी नहीं ले गए, सब कुछ हार चुके थे। और कुंती महारानी विदुर जी के साथ रहने लगी, द्रौपदी इनके साथ गई। वन में क्या क्या कष्ट हुआ है तो बहुत बड़ी कथा है, बहुत बड़े बड़े कष्ट आए, लेकिन पांडव भगवान की कृपा से सारी विपत्तियों को पार कर रहे थे। अंत में जब 13वां वर्ष भी पूरा हो गया, इसके बाद अब ये हुआ कि अब हमारा राज लौटाया जाए। तो कौन कहे इस बात को? राजा विराट के नगर में एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में भगवान आए थे, बलराम जी आए थे और सात्यकी वगैरह। तो ये हुआ कि अब कौरवों को कहना चाहिए कि वे राज लौटा दें। कौन कहेगा? तो कुछ लोग कहते थे पांडवों के पक्ष के कि नहीं, सीधे युद्ध किया जाए, मार करके छीन लिया जाए। लेकिन बलराम जी उस सभा में बैठे थे। बलराम जी ने कहा कि नहीं, अपने बंधुओं से कलह करना ठीक नहीं है, युद्ध करना ठीक नहीं है। बल्कि सात्यकी जी बोल दिए कि आप हमेशा दुर्योधन के फेवर की बात करते हैं, क्यों नहीं युद्ध करना चाहिए? नहीं, अपने संबंधी हैं, युद्ध नहीं करना चाहिए, संधि की बात करनी चाहिए। तो सात्यकी जी कहे संधि की बात करते हैं तो आप दुर्योधन को समझा देंगे, आपका चेला है ना। बलराम जी कहे नहीं, हमसे वो नहीं समझेगा। देखो, बोलने में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। किस समय क्या बात बोलनी चाहिए, कृष्ण के समान वक्ता इस संसार में कोई नहीं है। हमें विश्वास है कि अगर कृष्ण संधि दूत बन करके जाएं और ये प्रेम से बात करें, टेंशन में झगड़ा की बात न करें, प्रेम से बात करेंगे तो वो लोग मान जाएंगे। सात्यकी जी ने कहा कि नहीं मानेंगे, गारंटी मैं देता हूं, नहीं मानेंगे बिना युद्ध के। तो बलराम जी ने कहा कि नहीं, हम लोगों का कर्तव्य है, कृष्ण को दूत बनाकर भेजना चाहिए। बलराम जी के कहने से ही युधिष्ठिर महाराज कृष्ण को दूत बनाकर भेजे। और अंत में कहे कि देखिए,
बिल्कुल न माने तो आप ये कहिएगा कि 5 भाइयों के लिए 5 गांव दे दो। गांव के नाम लिखे गए हैं, शहर थे वास्तव में, इन गांव को 5 गांव दे दें, इसके बाद रखें अपनी धरती को, हम लोग 5 भाई जी लेंगे, खा लेंगे, इस तरह से कोई बात नहीं। तो भगवान गए, जो कुछ कहना था कहे। भगवान बहुत सौहार्द से बोल रहे थे, भीतर से तो चाहते थे कि युद्ध होना चाहिए, लेकिन ऊपर से कह रहे थे संधि होनी चाहिए। दुर्योधन सुन करके कहा कि देखो माधव, आप 5 गांव की बात तो बहुत कर रहे हैं, बिना युद्ध के सुई की नोक से जितनी भूमि छेदी जाती है उतना भी नहीं दूंगा, इतना भी नहीं दूंगा, जो कुछ करना हो आप लोग कीजिए। तब भगवान ने कहा ठीक है, अब युद्ध होगा। उसके बाद 18 दिन युद्ध हुआ, और 18 दिन के युद्ध में ही दुर्योधन सारी भूमि छोड़कर चला गया। जो सुई की नोक भर जमीन नहीं दे रहा। तो कथा यहां से प्रारंभ हो रही है। जदा मृधे कौरव सृंजयानम वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु। सूत जी कहते हैं कि जब सारे वीर गति को प्राप्त हो गए और भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई थी, उस समय दुर्योधन का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा द्रौपदी के पुत्रों का मस्तक काटकर लाया। यहां से कथा प्रारंभ होती। लेकिन अब इस कथा को प्रारंभ करने के लिए मैं पहली कथा सबका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। असली जो इस सिटिंग की कथा यहां से चालू होती। द्रौपदी विलाप करने लगी तो अर्जुन को समझाते हैं, बहुत तरह से समझाए कि तुम चिंता मत करो, मैं अश्वत्थामा का मस्तक काट कर लाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो इसको तो फिर अब कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद है, आप इतना शांति से सुने, जबकि कुछ भाषा का भी प्रॉब्लम हो रहा होगा ना, कई लोग हिंदी नहीं समझते होंगे। ये बच्चे तो